अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात हश्तुम मज़मून रियाजी में तीसरा सबक कुव्वतनुमा और जज़रुल मकब इस सबक में मश्की सेट 3.2 के सवालात हल करेंगे। वीडियो नंबर 2 इस सबक का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस हासिल करने के लिए आप चैनल की लिंक पर जा सकते हैं। इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए समझ लें, किसी अदद का कुव्वतनुमा m/n हो तो ऐसे नातिक अदद का मतलब। यहाँ पर हम एक मिसाल के जरिए समझेंगे। यहाँ पर हमने 8 कुव्वत 2 यानी 8 का मुरब्बा लिए हैं। इसे हम 8 ज़रब 8 भी लिख सकते हैं। 8 ज़रब 8 64 के बराबर होता है, यानी हम 8 कुव्वत 2 को 64 लिख सकते हैं। इसी तरह से 64 का जज़रुल मकब यानी 64 का तीसरा जज़र। 64 का तीसरा जज़र होता है 64 कुव्वत 1/3, यानी हम 64 के जज़रुल मकब को 64 कुव्वत 1/3 भी लिख सकते हैं, जो बराबर होता है 4 के। अब यहाँ पर देखिए 8 कुव्वत 2 ये 64 के बराबर है। 8 कुव्वत 2 यानी 8 का मुरब्बा 64। इसका मतलब ये है कि 8 कुव्वत 2 बराबर है 64 के। अब यहाँ पर हमने 64 का जज़रुल मकब को इस तरह लिखे हैं 64 कुव्वत 1/3। अब अगर हम इस 64 की जगह 8 कुव्वत 2 लिखते हैं तो यानी 8 कुव्वत 2 की कौस की कुव्वत 1/3। यहाँ पर हमने 64 की जगह 8 कुव्वत 2 लिखे हैं, क्योंकि 8 कुव्वत 2 और 64 दोनों बराबर है। अब यहाँ पर 64 का जज़रुल मकब हुआ 8 के मुरब्बे का तीसरा जज़र, यानी 8 कुव्वत 2 और कौस की कुव्वत 1/3, और ये बराबर होगा 4 के। इसे हम इस तरह पढ़ेंगे 8 के मुरब्बे का जज़रुल मकब। 8 के मुरब्बे का जज़रुल मकब जो बराबर होगा 4 के। आइए अब इसे और तफसील से समझते हैं। हमने यहाँ पर 8 कुव्वत 2 और उसकी कुव्वत 1/3 यानी 8 के मुरब्बे का जज़रुल मकब इस तरह लिखे हैं, जो 4 के बराबर है। अब हमने कुव्वतनुमा के उसूल देखे हैं। एक कुव्वत m और कौस की कुव्वत n ये बराबर होता है एक कुव्वत m ज़रब n के। इस ज़ाब्ते में अगर हम 8 के मुरब्बे की कुव्वत 1/3 इसे रखते हैं और हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 8 के मुरब्बे का तीसरा जज़र बराबर होगा 8। अब यहाँ पर हम दोनों कुव्वतों की ज़रब कर देंगे। पहली कुव्वत है 2 और दूसरी कुव्वत है 1/3, यानी 2 ज़रब 1/3। इसे हल करने पर यहाँ पर आएगा 8 कुव्वत 2 ज़रब 1 यानी 2 और बटे में 3, 2/3। इस तरह से हमें हासिल हुआ 8 कुव्वत 2/3। यहाँ पर 8 के मुरब्बे का जज़रुल मकब था, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 8 कुव्वत 2/3। अब यहाँ पर देखिए 8 कुव्वत 2/3 का मतलब हम दो तरह से बता सकते हैं। 8 के मुरब्बे का तीसरा जज़र या 8 के मुरब्बे का जज़रुल मकब। यहाँ पर इसके पढ़ने का तरीका गौर से देखिए। सबसे पहले हम 8 के, उसके बाद इसकी कुव्वत 2 है यानी मुरब्बा, यानी 8 के मुरब्बे का, और कौस की कुव्वत है 1/3 यानी जज़रुल मकब। तो इसे मुकम्मिल तौर से हम इस तरह पढ़ेंगे कि 8 के मुरब्बे का जज़रुल मकब। अब यहाँ पर कुव्वतनुमा के उसूल का ज़ाब्ता जो हमने देखे थे, एक कुव्वत m और कौस की कुव्वत n बराबर होता है एक कुव्वत m ज़रब n के। अब यहाँ पर हम m और n दोनों को कुव्वतनुमा में ही रखकर दोनों की अगर जगह चेंज कर देते हैं, अगर हम m की जगह n इस्तेमाल करते हैं और n की जगह m इस्तेमाल करते हैं, तो भी इसका जवाब एक कुव्वत n ज़रब n इस तरह होगा, यानी इनकी जगह चेंज करने से इनकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से 8 के मुरब्बे का तीसरा जज़र या 8 के मुरब्बे का जज़रुल मकब, इसे हमने इस तरह लिखे थे 8 कुव्वत 2 और कौस की कुव्वत 1/3। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 8 कुव्वत 1/3 और कौस की कुव्वत 2। इसकी कीमत में यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे इस तरह पढ़ेंगे 8 के जज़रुल मकब का मुरब्बा। अभी हमने कुव्वतनुमा के उसूल के ज़रिए ये समझे हैं कि 8 कुव्वत 2 और कौस की कुव्वत 1/3 ये बराबर होगा 8 कुव्वत 1/3 और कौस की कुव्वत 2 के, यानी ये दोनों की कीमतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अब इसके पढ़ने का तरीका एक बार और हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम 8 कुवत 2 और कॉस की कुवत 1/3 देखते हैं। यहाँ पर देखिए 8 के कुवत 2 है, इसलिए मुरब्बे का 8 के मुरब्बे का और कॉस की कुवत 1/3 यानी तीसरा जज़र। तीसरे जज़र को हम जज़रुल मकब कहेंगे, इसलिए इसे हम इस तरह पढ़ेंगे 8 के मुरब्बे का जज़रुल मकब। इसी तरह से इसी को हमने 8 कुवत 1/3 और कॉस कुवत 2 लिखे हैं, तो इसे हम इस तरह पढ़ेंगे कि 8 के जज़रुल मकब का, यहाँ पर 1/3 है इसलिए हम पहले जज़रुल मकब ले रहे हैं। 8 के जज़रुल मकब का मुरब्बा, मुरब्बा इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पर कुवत 2 है। 8 के जज़रुल मकब का मुरब्बा। आइए मश्की सेट 3.2 हल करते हैं। नंबर 1, दर्ज झैल जदवल मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर एक जदवल दिया हुआ है जिसके पहले कॉलम में शुमार नंबर, दूसरे कॉलम में अदद दिए हुए हैं। इसी तरह से तीसरे कॉलम में किस जज़र की कौन सी कुवत है ये लिखना है, और इसी तरह से चौथे कॉलम में किस कुवत का कौन सा जज़र है ये लिखना है। यहाँ पर पहली मिसाल दी हुई है 225 कुवत 3/2। आइए इसे हम तफसील से समझते हैं। 225 कुवत 3/2। यहाँ पर देखिए अदद जो दिया हुआ है वो 225 3/2 दिया हुआ है। हमें किस जज़र की कौन सी कुवत है ये लिखना है। इसी तरह से आखिरी वाला कॉलम किस कुवत का कौन सा जज़र है ये लिखना है। सबसे पहले इसकी कुवत 3/2 है, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 225 असास है और कुवत नुमा में 3/2 है। कुवत नुमा में 3/2 में 3 शुमार कुनिंदा में है जो कुवत को जाहिर करेगा, 3 कुवत को जाहिर करेगा, और इसके नीचे नसब नुमा में 2 है जो जज़र को जाहिर करता है। यानी हम 225 कुवत 3/2 को इस तरह लिख सकते हैं 225 के जज़रुल मुरब्बे का मकब। 225 के जज़रुल मुरब्बे का मकब। यहाँ पर आपको इसकी तरतीब याद रखना है। एक बार और देखिए 225 के, इसके बाद जज़र पूछ रहा है वो, इसलिए जज़रुल मुरब्बे का, इसके बाद मकब। हम इसे इस तरह लिखेंगे 225 के जज़रुल मुरब्बे का मकब। अब आखिरी कॉलम में जो पूछ रहा है वो किस कुवत का कौन सा जज़र। अब यहाँ पर कुवत यानी शुमार कुनिंदा वाला अदद ये पहले आएगा। अब देखिए इसे 225 के, अब कुवत पूछ रहा है इसलिए कुवत 3 है तो शुमार कुनिंदा में, तो 225 के मकब का मुरब्बा। 225 के मकब का मुरब्बा, इसे इस तरह हम हल करेंगे। आइए दूसरी मिसाल देखते हैं। 45 कुवत 4/5। यहाँ पर 45 असास है, 4/5 कुवत नुमा है। हमें यहाँ पर सवाल में पूछ रहा है किस जज़र की कौन सी कुवत, यानी सबसे पहले हमें जज़र का जिक्र करना पड़ेगा फिर कुवत का जिक्र करना पड़ेगा। किस तरह लिखेंगे देखते हैं। 45 के 5वें जज़र की चौथी कुवत, इस तरह से हम लिखेंगे। इसी तरह दूसरा, किस कुवत का कौन सा जज़र। अब यहाँ पर कुवत पहले लिखना है हमें। 45 की चौथी कुवत का 5वां जज़र। 45 की चौथी कुवत का 5वां जज़र। इस तरह से ये दोनों कॉलम में जवाबात हम लिख देंगे। 45 के 5वें जज़र की चौथी कुवत और किस कुवत का कौन सा जज़र, इसमें 45 की चौथी कुवत का 5वां जज़र। तीसरा सवाल देखिए। 81 कुवत 6/7। यहाँ पर अदद 81 कुवत 6/7 है। सबसे पहले हमको किस जज़र की कौन सी कुवत ये देखना है। अदद लिखेंगे सबसे पहले हम 81 के 7वें जज़र की छठी कुवत, इसे हम इस तरह लिखेंगे 81 के 7वें जज़र की छठी कुवत। इसी तरह दूसरा पॉइंट, किस कुवत का कौन सा जज़र। यहाँ पर अब कुवत पहले लेना है। 81 की छठी कुवत का 7वां जज़र। 81 की छठी कुवत का 7वां जज़र। शुमार कुनिंदा और नसब नुमा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि शुमार कुनिंदा में कुवत और नसब नुमा में जज़र। अगर आपको ये दो बातें याद रहती है तो आप ये सवालात आसानी से कर सकते हैं। आइए अब चौथा सवाल देखते हैं। 100 कुवत 4/10। यहाँ पर 100 असास है और 4/10 कुवत नुमा है। पहला पॉइंट है किस जज़र की कौन सी कुवत, इसे हम इस तरह लिखेंगे
लिखेंगे 100 के 10वें जज़र की चौथी कुव्वत, 100 के 10वें जज़र की चौथी कुव्वत। इसी तरह दूसरा पॉइंट, किस कुव्वत का कौन सा जज़र, इसे हम इस तरह लिखेंगे 100 के चौथी कुव्वत का 10वां जज़र, 100 की चौथी कुव्वत का 10वां जज़र। इसे जदवल में लिख देते हैं हम 100 के 10वें जज़र की चौथी कुव्वत। इसी तरह से 100 की चौथी कुव्वत का 10वां जज़र। आइए 5वां सवाल देखते हैं। 21 कुव्वत 3/7, यहाँ पर अदद 21 कुव्वत 3/7 है, 21 असास है और 3/7 कुव्वत नुमा है। इसमें 3 शुमार कुनिंदा में है जो कुव्वत को जाहिर करता है, 7 नसब नुमा में है जो जज़र को जाहिर करता है। पहला पॉइंट, किस जज़र की कौन सी कुव्वत, तो इसे हम इस तरह पढ़ेंगे 21 के 7वें जज़र की तीसरी कुव्वत, 21 के 7वें जज़र की तीसरी कुव्वत। इसी तरह से दूसरा पॉइंट, किस कुव्वत का कौन सा जज़र, 21 के तीसरी कुव्वत का 7वां जज़र। इसे इस तरह लिख देंगे हम 21 की तीसरी कुव्वत का 7वां जज़र। इसी तरह से इसका जवाब हम जदवल में भी लिख देंगे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। नातिक कुव्वत नुमा की सूरत में जाहिर कीजिए। दूसरा सवाल, 324 के चौथे जज़रुल मुरब्बे का मकब। अब यहाँ पे पहले जज़रुल मुरब्बा दिया हुआ है, फिर मकब दिया हुआ है यानी कुव्वत दी हुई है। अब देखिए 324 के, यहाँ पर हम 324 लिख देते हैं। इसके बाद चौथा जज़रुल मुरब्बा, जज़रुल मुरब्बा कुव्वत नुमा के नसब नुमा में आता है, इसलिए हम नसब नुमा में 4 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर वो चौथा जज़रुल मुरब्बा कह रहा है। इसके बाद का मकब, मकब यानी कुव्वत 3, तो यहाँ पर हम शुमार कुनिंदा में कुव्वत 3 लिख देंगे। हमारा जवाब हुआ 324 कुव्वत 3/4। तीसरा सवाल देखते हैं। 264 के मुरब्बे का 5वां जज़र। सबसे पहले हम यहाँ पर 264 लिख देंगे। इसके बाद 264 का मुरब्बा, मुरब्बा यानी कुव्वत 2। अब कुव्वत नुमा में शुमार कुनिंदा में मुरब्बा आएगा, कुव्वत आएंगी यानी कुव्वत 2 बटे जज़र को हम नसब नुमा में लिखते हैं, इसलिए 2/5 क्योंकि 5वां जज़र कह रहा है सवाल में। तो यहाँ पर हमारा जवाब हुआ 264 कुव्वत 2/5। आइए चौथा सवाल देखते हैं। 3 के जज़रुल मकब का मकब, जज़रुल मकब यानी कुव्वत 1/3। इसे हम तरतीब से हल करते हैं। 3 के जज़रुल मकब का मकब, सबसे पहले हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। 3 के जज़रुल मकब यानी तीसरा जज़र, जज़र हमेशा कुव्वत नुमा के नसब नुमा में आता है, इसलिए हम बटे में पहले 3 लिख देते हैं। अब इसके बाद सवाल में दिया हुआ है कि जज़रुल मकब का मकब, मकब यानी कुव्वत 3 जो कुव्वत नुमा के शुमार कुनिंदा में आएगा, यानी 3 कुव्वत 3/3। इस तरह से हमारा जवाब आया। अब यहाँ पर मश्की सेट 3.2 के तमाम सवालात मुकम्मिल हो चुके हैं। आप इसकी प्रैक्टिस अपने नोटबुक पर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी और फ़ायदा हो। आने वाले वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।